हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि कुछ लैंडस्केप या लैंड फॉर्म के बारे में, लैंड फॉर्म के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हाँ, ठीक है। और वहां पे हमने क्या कहते हैं कि स्ट्रीम के लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। और वहां पे हमने क्या कहते हैं कि देखा था कि कैसे वो ओल्ड स्टेज और क्या कहते हैं कि ओल्ड स्टेज, यंग स्टेज और क्या कहते हैं मैच्योर स्टेज में कैसे। अब हम पढ़ रहे हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, वो रनिंग वाटर था। वो अभी हमने पढ़ा था रनिंग वाटर के बारे में। अब हम पढ़ने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म। सबसे पहला जो इरोजनल लैंडफॉर्म है उसका नाम है वैली। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, वैली से। इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला पार्ट है वैली। वैली स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो हिल्स। वैली जो होती है वो पहले क्या कहते हैं कि एकदम क्या कहते हैं कि छोटी छोटी से क्या कहते हैं कि हाँ रिल्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, छोटी छोटी रिल्स से स्टार्ट होती है। ठीक है। हाँ, जो पानी लगातार जो बहता रहता है उसे ही बोलते हैं, रील्स बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो जो रील्स होती हैं ऐसे समझ लो कि जब पानी के ऊपर से ऐसे देखो और छोटे छोटे रास्ते जो होते हैं उसे हम रील्स कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, रील्स बोलते हैं। ठीक है। इतना बात समझ में है, नहीं समझ में? ओके। अब उसके बाद में क्या होता है, ये छोटे छोटे ऐसे रील्स होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं, छोटे 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 से ये होते हैं। हाँ, द रील्स विल ग्रेजुअली डेवलप इन लॉन्ग वाइड गलीज। और ये जो रील्स होती हैं, ये जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ये पानी वाले, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, गलीज में, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा और बड़े बड़े रास्ते हैं। एंड देन गलीज विल फर्दर डीपन। ये गलीज जब और डीप होती जाती हैं और वाइड होती जाती हैं तो ये फाइनली क्या होती है, वैली। फाइनली ये क्या हो जाती है, वैली में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस एंड द शेप, तो ये क्या कहते हैं कि वैलीज जो हो सकती है वो वी शेप्ड वैली हो सकती है, जैसा कि हमने बताया था अभी। वी शेप्ड वैली हो सकती है, गॉर्ज हो सकती है, या कैनियंस हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैली है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसमें देखना। वैली के टाइप्स भी अलग अलग हो सकते हैं। देखो ये गॉर्ज बन गया है, ये भी एक वैली ही है लेकिन ये गॉर्ज बन गया। ठीक है, गॉर्ज बन गया। यहाँ पे देखो ये कैनियन है। इसको देखो, ये कैनियन है। यहाँ पे देखो वो गॉर्ज था, ये कैनियन है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कैनियन बड़ा सा। ठीक है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, लेकिन बीच में पानी है। ठीक है, तो ये कैनियन हो गया। तो ये सब जो है गॉर्ज हो गया, वी शेप्ड वैली हो गया। ये देखो, ये ये तो वाटरफॉल का एक एग्जांपल दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप देखो, तीन चीजें मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे। ये एक था कैनियन था, ये आपको मैंने दिखा दिया गॉर्ज। ऐसे ही वी शेप्ड वैलीज भी हो सकती है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि ये किसकी वजह से बन रही है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लैंड फॉर्म्स बाय इरोजनल, द सिग्निफिकेंट लैंड फॉर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम इरोजन बाय रिवर। हाँ, इंक्लूड, इसमें गॉर्ज भी हो सकते हैं, कैनियन भी हो सकते हैं, वी शेप्ड वैली हो सकती है। हाँ, वाटरफॉल भी बन सकते हैं, पाथोल बन सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर बेंच, रिवर टेरेस, कुछ भी बन सकते हैं। ये रिवर मीएंडर, ऑक्सबो लेक, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन तो मैं पहले ही आपको पढ़ा दिया, पेनी प्लेन क्या होता है, गॉर्जेस। तो सबसे पहले तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, ये तो गॉर्जेस वगैरह अभी आपको बता दूंगा कि गॉर्जेस गॉर्जेस क्या होते हैं। चलो यहीं पे बता देता हूँ। गॉर्जेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिव डाउन कटिंग ऑफ द वैलीज। जब डाउन कटिंग याद करो तो डाउन कटिंग मैंने बताया था कि डाउन कटिंग का मतलब है जो बेड को अपने काट रहे हैं। बेड को मतलब यहाँ पे होता है जो रिवर बेड होता है वो उसको काट रहे होते हैं। तो देखो ये डाउन कटिंग अपना ये नीचे की ओर कट करते चले गए, किनारे नहीं कट गई है, किनारे नहीं कट गई, किनारे नहीं, लेटरल लेटरल इरोजन नहीं किया, यहाँ पे बीचों बीच में कट किया है। तो इसको बोलते हैं, सो अ गॉर्ज इज नैरो। नैरो तो होगा लेकिन डीप रिवर वैली होगा। ठीक है, अ गॉर्ज इज नैरो लेकिन डीप रिवर वैली, जिसमें स्टीप स्लोप्स होंगे। जो स्लोप्स होंगे वो मतलब जो ढलान है वो बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तो गॉर्ज का डेफिनेशन मिल गया। गॉर्ज का डेफिनेशन ये है, ध्यान रखना ना, पेपर में पूछा जाएगा तो ये बता देना। गॉर्ज इज अ नैरो एंड डीप रिवर वैली विच हैज स्टीप स्लोप्स। एग्जांपल एग्जांपल, ये गॉर्ज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकदम सीधे सीधे, और ये बीचों बीच में ऐसे डीप स्लोप्स होते हैं। और ये बनते कैसे हैं, बाई डाउन कटिंग। गॉर्ज जो बनते हैं वो डाउन कटिंग से। कैनियंस की बात कर लेते हैं। कैनियंस आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द गॉर्जेस। कैनियंस जो होते हैं ये किससे, गॉर्जेस से ही बनते हैं। कैनियंस रिप्रेजेंट वेरी डीप, ये भी डीप होते हैं, नैरो होते हैं, बट ये लॉन्ग वैली होती है। ये क्या होते हैं, लॉन्ग वैली होते हैं, वो लॉन्ग नहीं होती। द स्टीपनेस ऑफ द वैली साइड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रॉक्स। रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्टीप है, उस किसके बेसिस पे डिपेंड करता है,
रॉक, कौन सा रॉक है उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि कितना डीप। ओके। द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर, हाँ ठीक है, यूएसए में है, यूएसए में है कि कोलोराडो रिवर, ठीक है। उसका जो लेंथ है वो कितना है, 428 किलो, 482 किलोमीटर के आसपास है। 482.8 लिखा हुआ, 489 समझ लो, ठीक है, इतना किलोमीटर है ग्रैंड कैनियन। कहाँ पे, कोलोराडो रिवर, ये कोलोराडो रिवर कहाँ पे है, यूएसए में। और इसकी जो डेप्थ है देखो कि कितना है, लगभग लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, लगभग लगभग 2 किलोमीटर के पास। और ये लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट कैनियन, तो ग्रैंड कैनियन जो है वो लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड है। जो ग्रैंड कैनियन है ये जो लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। आगे, द कैनियन ऑफ गंडीकोटा, गंडीकोटा, ये कहाँ पे है, पेनार रिवर पे है, जो अभी हमने दिखाया था आंध्र प्रदेश में। इसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ये जो अभी हमने आपको ये दिखाया था, ये ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया इसी को बोलते हैं। ये देखो, इसे बोलते हैं, ये ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और इसका ये नाम, ये कौन से रिवर पे है, ये कौन से रिवर पे है, ये है पेनार रिवर पे। ये कौन से रिवर पे है, पेनार रिवर पे, ठीक है। इतना बात आपको पता चल चुका है, इतना बात तो आपको पता चल चुकी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे, वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली कौन सी होती है, द वैली इज मेड बाई रिवर्स और इरोजनल लैंडफॉर्म। ये इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं, हाँ, जो वैलीज होती है वो इरोजनल लैंडफॉर्म होती है। द वैली इज फॉर्म्ड इन द यूथफुल स्टेज। वैली कब बनती है, यूथफुल स्टेज में बनती है। रिवर इरोजन मतलब कि वैली जो बनती है वो यूथफुल स्टेज में बनती है। वैलीज जो बनती है वो यूथफुल स्टेज में बनती है, ड्यू टू स्टीप स्लोप्स एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यूथ स्टेज में क्या होता है, जब स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्टीप होता है, और लार्ज वॉल्यूम होता है, तो वहीं पे क्या कहते हैं कि डीप, वो कटिंग, रिवर कट करते हैं, वर्टिकली कटिंग होती है। वर्टिकली का मतलब होता है वो डीप कटिंग होना, मतलब कि डाउन कटिंग करते हैं, और वो डीप रिवर वैली बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वी शेप्ड वैली। ऐसे वी शेप्ड वैली बना लेते हैं, नीचे की ओर कट करते जाते हैं, कट करते जाते हैं, तो ऐसे वी शेप्ड वैली बन जाता है। ओके, नीचे की ओर कट करते जाते हैं तो वो वी शेप्ड वैली बन जाता है। ऐसे ही रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स बना लेते हैं। रैपिड्स और वाटरफॉल्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। रैपिड्स और वाटरफॉल्स, रैपिड्स आर स्ट्रीम सेक्शंस विद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग करंट। यहाँ पे जो स्ट्रीम, ये क्या होता है कि यहाँ पे वो पार्ट होता है, वो पार्ट होता है स्ट्रीम का, स्ट्रीम का वो पार्ट होता है जहाँ पे स्पीड क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा होती है, स्पीड क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा होती है वाटर की। न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स एंड स्टेप्स इन दियर स्ट्रीम, स्ट्रीम बेड्स, यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स वगैरह होते हैं। अ वाटरफॉल इज वर्टिकल ड्रॉप ऑफ, तो वाटरफॉल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़ है, इस पहाड़ से नीचे ऐसे पानी गिर रहा होगा तो इसे वाटरफॉल है, ठीक है। हाँ, ड्रॉप इन स्ट्रीम बेड, यहाँ पे नीचे पानी इधर कहाँ गिर रहा होगा, ये वाटरफॉल कहते हैं। बोथ वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर फॉर्म्ड बाय वाइग्रस इरोजन। ये किसकी वजह से होता है, वाइग्रस इरोजन की वजह से होता है। सीरीज ऑफ वाटरफॉल रिवर इज कॉल्ड कैस्केड। जब बहुत सारे वाटरफॉल्स एक के साथ एक होते रहते हैं तो उसे कैस्केड कहा जाता है। हाँ, जब बहुत सारे वाटरफॉल्स एक के बाद एक होते रहते हैं, मान लो यहाँ से देखो, ऐसा समझो, वो एक समझना, कैस्केड का मतलब मैं समझा रहा हूँ, कैस्केड का मतलब क्या होता है समझना। कैस्केड का मतलब ये, वो यहाँ से समझना, यहाँ से वाटरफॉल हुआ, यहाँ हुआ, इसके ऊपर वाटर जा करके गिरे, फिर से ये वाटरफॉल हो यहाँ पे, तो फिर से ये वाटरफॉल, तो इसी को बोलते हैं जब सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स होता रहता है। देखो यहाँ से एक वाटरफॉल हुआ था, फिर यहाँ से एक वाटरफॉल और हुआ, फिर यहाँ से एक वाटरफॉल और हुआ, तो इसको बोलते हैं कैस्केड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। ओके, तो ये था। तो अब वैलीज जो थी, हम यहाँ पे थे अपनी बुक में, हाँ ठीक है, हम अपनी बुक में यहाँ पे थे कि वैलीज जो क्या थी क्या नहीं थी। तो वैलीज कैसे भी हो सकती है, वैलीज स्टार्ट एज ए स्मॉल, पहले ये रील्स होंगी, छोटी छोटी ऐसे रील्स होंगी। वो जो रील्स होंगी धीरे धीरे फिर गली में कन्वर्ट हो जाएंगी। गली मतलब होता है थोड़ा सा मोटा सा ये पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में गलीज ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है वैलीज में। हाँ, वाइडन एंड लेंथन इन डिपेंडिंग अपॉन द वैलीज। ये वी शेप्ड वैली हो सकते हैं, गॉर्ज, कैनियन, ये सब हम पढ़ करके आ गए। कैन बी रिकॉग्नाइज, अ गॉर्ज इज अ डीप वैली, अभी पढ़ा रहा था। गॉर्ज जो होता है वो डीप वैली होता है, वेरी स्टीप और स्ट्रेट, एकदम लगभग लगभग इसकी साइड्स जो होती है, इसकी साइड्स जो होती है लगभग लगभग एकदम सीधी होती है। आप ये फिगर देखिए 7.1, ये है गॉर्ज, ठीक है, ये है गॉर्ज। ये गॉर्ज कहाँ पे है, इसको ध्यान रख लेना, इसका नाम क्या है, होगेनकल। होगेनकल ये कहाँ पे है, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ पे, कावेरी रिवर में।
होगेनकल गॉर्ज कहाँ पे है? कावेरी रिवर पे है। देखो ये एकदम सीधे है, ये जो वॉल्स हैं इसके किनारे के वो सीधे ही होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं गॉर्ज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि गॉर्ज क्या होता है। स्टीप वैलीज होती है, हाँ ठीक है, और यहाँ पे वेरी स्टीप। फिर गॉर्ज के बाद में क्या कहते हैं? कैनियन। कैनियन को भी बताते हैं, कैनियन इज कैरेक्टराइज बाई वेरी स्टीप, लाइक थोड़ा सा साइड स्लोप होता है, थोड़ा सा मतलब ऐसे झुका सा होगा, बस कैनियन में थोड़ा सा झुका होगा। हाँ, एंड मे बी एज अ डीप एज अ गॉर्ज, ये भी क्या कहते हैं गहरा तो गॉर्ज जितना ही होता है, ये भी बहुत गहरा ही होता है। ये है कैनियन। ये कौन का कैनियन है? जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कोलोराडो की, उस वाली बुक में देखो हमने बोला था ये कोलोराडो, जो कोलोराडो में है, कोलोराडो यूएसए की बात कर रहे थे। हाँ, कोलोराडो रिवर पे जो डी, ये जिसको ग्रैंड कैनियन बोलते थे, ग्रैंड कैनियन, हाँ, ये जो ग्रैंड कैनियन होता है पूरे वर्ल्ड का ग्रैंड कैनियन ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखो ये बना हुआ है कैनियन, कैसे बना हुआ है, तो ये है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें अभी तक तो समझ में आ रही है। ओके, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया सीट साइड स्लोप्स होंगी इसमें, ठीक है। साइड स्लोप मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं कि झुका हुआ पार्ट होगा और कुछ नहीं। एंड मे बी डीप एज अ गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन द विड्थ। अच्छा, एज विल एज बॉटम, मतलब कि उसका जो विड्थ और बॉटम जो होता है वो हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही होता है, यहाँ पे सेम ही होता है। और इन कंट्रास्ट अ कनियन इज वाइडर एट द टॉप, और कनियन में क्या होता है ये, अब देखना, कनियन और उसको थोड़ा समझ लो। कनियन समझ लो ऐसे है कुछ नहीं ज्यादा, ऐसे है, और लेकिन गॉर्ज जो है वो ऐसे, ठीक है। गॉर्ज में कोई वाइड में चेंज नहीं, यहाँ पे जितना वाइड है उतना ही यहाँ पे, लेकिन कनियन में यहाँ पे ज्यादा वाइड है और यहाँ पे कम। ये है कैनियन और ये है गॉर्ज। ओके, आपको ये दोनों ही बातें तो समझ में आ ही गई हैं। अब आगे हम चलते हैं, फिर उसके बाद में इन फैक्ट अ कनियन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज, मतलब वो गॉर्ज को थोड़ा सा चेंज कर दो तो क्या बनता है, जो बन जाता है कैनियन। वैली टाइप्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, ये जो वैली टाइप्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि रॉक कैसा है और रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो कौन से रॉक से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन द हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें कैनियंस बनते हैं। गॉर्जेस जो बनते हैं वो हार्ड रॉक्स में, गॉर्जेस जहाँ पे बने होंगे वो हार्ड रॉक्स होंगे, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे वहां पे क्या कहते हैं कि वहां पे क्या बनते होंगे, वहां पे बनते होंगे कैनियंस। इतना बात तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है पाथ होल्स क्या होते हैं। हाँ, पैट पॉट होल्स क्या होते हैं और क्या कहते हैं प्लंज पूल्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉट होल्स क्या होते हैं और प्लंज पूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में। ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ द हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस, वैसे हिंदी है वैसे ही भी मैं बता रहा हूँ, पॉट होल्स का मतलब होता है गड्ढे। पॉट होल्स का मतलब वैसे क्या होता है, गड्ढे, ठीक है, वैसे क्या होता है गड्ढे, अगर सड़क वड़क पे जब आपको गड्ढे दिख जाए समझ लेना वो पॉट होल्स है, ठीक है। जो सड़क पे गड्ढे होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉट होल्स। ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ द हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस और कॉल्ड पॉट। तो कह रहे हैं कि जब ये जो जो वो रॉकी बेड्स होते हैं, रॉकी बेड्स का मतलब होता है कि जो चट्टानों के जो बेड्स, मतलब कि वहां पे उसमें हिल स्ट्रीम्स में क्या होता है वो गड्ढे होते हैं छोटे मोटे, उन गड्ढों को क्या बोला गया, पॉट होल्स। और ये कैसे बनते हैं, फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम इरोजन, जब पानी ऐसे गिरेगा तो वहां पे गड्ढे नहीं बन जाएंगे, स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द एब्रेजन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स। रॉक एब्रेजन का मतलब मैंने बता रखा है कि घिसना। जब क्या होता है कि वो जो रॉक फ्रैगमेंट्स लगातार घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गड्ढे वड्ढे तो बन ही जाएंगे, तो उन गड्ढों को ही क्या बोला गया, पॉट होल्स बोला गया, ठीक है। वंस अ स्मॉल एंड वंस अ स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन फॉर्म, एक बार छोटा सा और क्या कहते हैं कि उथला, शैलो का मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता, डिप्रेशन फॉर्म पेबल्स एंड हाँ बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन दोज, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकर्स, अगर मान लो ऐसे छोटा सा बन गया, उसमें पेबल्स, बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब बड़े पत्थर होते हैं, गेट कलेक्टेड, हाँ, दो इन दोज डिप्रेशंस एंड गेट रोटेटेड बाई, अब जब ये पानी आएगा तो इसमें जो कंकड़ होंगे वो बार बार रोटेट होते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन जो होता है वो बढ़ता जाता है। क्या मैंने बताया कि जैसे पानी आ रहा है, ये छोटा सा पहले बना, इसमें कुछ कंकड़ आ गए, कुछ कंकड़ वगैरह आ गए, अब ये कंकड़ क्या हो गए, जैसे पानी आएगा इधर से,
अब ये क्या होगा, बार बार ये रोटेट होंगे तो इससे इस गड्ढे को बार बार क्या करते हैं कि ड्यू टू अब्रेजन, अब्रेजन का मतलब घर्षण, घर्षण होता है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे ये गड्ढा जो होता है बड़ा होता जाता है। तो इन्हीं को बोलते हैं पॉट होल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई है। ओके, अब आगे चलते हैं। A series of such depressions eventually join the stream valley gets deepened. A series of such depression, जो ऐसे जो डिप्रेशन होंगे, हम ऐसे जो डिप्रेशन होंगे जब आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे तो इससे क्या होगा, स्ट्रीम वैली क्या हो जाएगी और ज्यादा डीपेन हो जाएगी। अब सोचो ऐसे एक गड्ढा, ये भी गड्ढा, ये भी, जब सब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो जो वैली हो जाएगी वो क्या हो जाएगी और ज्यादा डीप हो जाएगी, फिर वैली क्या हो जाएगी और ज्यादा ही डीप हो जाएगी। ओके, एट द फुट ऑफ एट द फुट ऑफ वाटरफॉल्स ऑल्सो, वाटरफॉल्स के पास में भी बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, पॉट होल्स होते हैं। वाटरफॉल्स के पास में भी बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स होते हैं। क्वाइट डीप, वो कुछ ज्यादा ही गहरे होते हैं। हाँ, वाइड भी होते हैं, गहरे भी होते हैं, वाइड भी होते हैं। ओके, फॉर्म बिकॉज ऑफ द sheer impact of water and rotation of boulders, वो boulders वो घूमते रहते हैं। ठीक है, such large and deep holes at the base of waterfalls जिन्हें plunge pools बोलते हैं। जो वाटरफॉल्स के पास में जो गड्ढे होंगे, वाटरफॉल्स के पास में जो बड़े बड़े गड्ढे होंगे उन्हें क्या बोल देते हैं, प्लंज पूल्स बोलते हैं। ठीक है, जो बहते हुए पानी में होंगे, बहते हुए नदियों में होंगे, उन्हें क्या बोल दिया गया, उन्हें बोल दिया गया पॉट होल्स। जो क्या कहते हैं कि जो वाटरफॉल्स के पास में बड़े बड़े गड्ढे होंगे उन्हें क्या बोल दिया जाता है, प्लंज पूल्स बोल दिया जाता है। इसमें देखते हैं है कहीं प्लंज पूल, ये देखो रैपिड एंड वाटरफॉल बता दिया, प्लंज पूल देखो क्या होता है प्लंज पूल। प्लंज पूल, a plunge pool is a deep depression, huh? Plunge pool is a deep depression in the stream bed at the base of waterfall, waterfall के पास में ये होते हैं। ठीक है, ये waterfalls के पास में होते हैं। it is created by erosional force of falling water, जब waterfall हो रहा होगा ऐसे तो यहाँ पे जो गड्ढे बनेंगे, जो नीचे गड्ढे बन जाएंगे, उन्हें ही क्या बोला गया, प्लंज पूल्स बोला गया। उन्हें क्या बोला गया, प्लंज पूल्स बोला गया। ओके, इतना बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आए? और यहाँ पर भी आप एक और चीज पढ़ लो, ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ओके, जब इतनी चीजें आप समझ ही लिए हैं तो एक चीज और समझ लेते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। लॉन्ग एंड नैरो डिप्रेशन एट द बेस ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल के पास में ऐसे लॉन्ग और नैरो डिप्रेशन मे बाई रिवर रन ऑफ इज कॉल्ड ग्रुप। ये किसकी वजह से, जब रिवर, अब देखो समझना, पानी जब यहाँ पे गिरेगा, जब पानी गिरेगा तो यहाँ से ऐसे पानी जब जाएगा तो जो पानी जो गिरता है जहाँ, तो इसी को क्या बोला गया है, ग्रुप्स बोला गया, इसे क्या बोला गया, ग्रुप। ठीक है, हाँ, ग्रुप का वैसे हिंदी में मतलब होता है नाली, वैसे हिंदी में ग्रुप का मतलब क्या होता है, नाली होता है। तो आपको समझ में आएगा कि एक नाली जैसा शेप जो बनेगा तो वही लिखा हुआ लॉन्ग एंड नैरो डिप्रेशन। जो लॉन्ग और नैरो डिप्रेशन होता है वाटरफॉल के किनारे उसे ग्रुप बोला गया। ठीक है, उसे क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया। द ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाई वाटर इरोडिंग सॉइल फ्रॉम अ हिल और माउंटेन इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बना लेते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी, नहीं समझ में? ओके, क्लियर है? अब यहाँ तक तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा, एक एक चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, इधर भी आते हैं और अपनी बुक में से पढ़ते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में प्लंज पुल्स के बाद में क्या कहते हैं कि इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मीएंडर। हम इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मीएंडर, अब इसको समझते हैं कि इंट्रेंच्ड मीएंडर्स क्या है। ठीक है, इंट्रेंच्ड मीएंडर आप समझते हैं, इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मीएंडर। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। हाँ, और जो नहीं समझ में आया करे उसको आप क्या कहते हैं कि कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इंसाइज मतलब कटा हुआ। ठीक है, इंसाइज का मतलब क्या होता है, कटा हुआ होता है। ठीक है, हम्म, अब आगे, हाँ, अब ये क्या कहते हैं कि कटा हुआ या घुसे हुए पार्ट होते हैं। इंसाइज या मतलब कटे हुए या घुसे हुए पार्ट होंगे। ओके, इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स, मान लो जो पानी जो ऊपर ऐसे बड़े आसानी से बहुत तेजी से फ्लो हो रहा होगा। हाँ, हाँ, स्टीप ग्रेडियंट्स, स्टीप ग्रेडियंट्स मतलब अभी आपको पता चल गया, देखो ये स्टीप है एकदम सीधा सीधा। नॉर्मली इरोजन इज कंसंट्रेटेड एट द बॉटम, तो पहले क्या होता है, इरोजन कहाँ पे होता है, बॉटम पे। हाँ,
ऑफ द स्ट्रीम चैनल। जब क्या कहते हैं कि स्टीप पे होता है, स्टीप पे मतलब कि कहते हैं कि जब बहुत एकदम सीधे सीधे में, तो ढलान एकदम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो वो क्या होता है, बॉटम इरोजन। एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम, लिटरल इरोजन ऑन द साइड्स ऑफ वैलीज इज नॉट मच। यानी कि शुरू में लेटरल इरोजन उतना ज्यादा नहीं हो रहा होता। लेटरल इरोजन का मतलब होता है किनारों पे इरोजन कम हो रहा होता है। और क्या कहते हैं कि जो बीचों बीच में जो मतलब जिसको डाउन कटिंग भी बोल सकते हो, वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जिसे डीप इरोजन भी कह सकते हो, जिसे कि कहते हैं कि आप वो ज्यादा हो रहा होता है। ओके, नॉर्मली द इरोजन इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम, मतलब बॉटम इरोजन जो होता है वो ज्यादा हो रहा होता है, लेटरल इरोजन कम हो रहा होता है। ठीक है, when compared to the streams flowing on the low and gentle slopes। अब जो लो और जेंटल स्लोप पे होता है वहां पे लेटरल इरोजन ज्यादा हो रहा है। बिकॉज ऑफ द एक्टिव लेटरल इरोजन, स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर द जेंटल स्लोप्स हाँ डेवलप साइनस मियंडरिंग कोर्सेस। मतलब ऐसे समझ लो, जब क्या कहते हैं कि ऐसे पानी फ्लो हो रहा होगा, समझना यहाँ पे। अब मान लो ये किनारे हैं, हाँ ये किनारे हैं ऐसे, ये किनारे हैं नदी के, ये किनारे हैं नदी के, इधर भी ऐसे किनारे बना दो। अब ये जो नदी के किनारे हैं, अब यहाँ से पानी जब आएगा, यहाँ से जब पानी आएगा, पानी यहाँ पे देखो पानी आ रहा है, तो ये किनारों को कट करना शुरू कर, यहाँ किनारे को कट करेगा। जब ये किनारे को कट करेगा तो फिर ऐसे जाएगा, फिर तो ऐसे जा जा करके ये किनारों को कट करते जाएंगे, किनारों को कट करते जाएंगे। कहीं पे किनारे कुछ ज्यादा कट जाएंगे, कुछ ऐसे कट जाएंगे, और कहीं पे किनारे कुछ ऐसे कट जाएंगे, तो ये पानी कुल मिला के ऐसे, फिर कैसे ऐसे। तो इसी को क्या बोलते हैं, जब ये ऐसे, तो इसी को मियंडरिंग कहते हैं। जब पानी ऐसे ऐसे कट कट के करके जाने लगे, तो मतलब ऐसे ऐसे पानी जाने लगे, तो उसे बोलते हैं मीएंडरिंग करना। तो ये किसकी वजह से हुआ, जब पानी जा रहा होगा यहाँ पे कट किया और यहाँ पे नहीं कट कर पाया, फिर आगे चल करके इधर क्या कहते हैं कि, समझ रहे हो ना, फिर यहाँ पे कट कर दिया। तो ऐसे समझ लो यही यहाँ पे हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किनारों पे बिकॉज ऑफ द एक्टिव लेटरल इरोजन, स्ट्रीम्स फ्लोइंग, ये जेंटल स्लोप्स पे ही होता है, ये हमेशा जेंटल स्लोप पे होता है, जहाँ पे साइनस या मेंडरिंग कोर्सेज बना देते हैं। इट इज कॉमन टू फाइंड meandering courses over flood plains। फ्लड प्लेन्स पे आपको हमेशा meandering मिलेगी, फ्लड प्लेन्स पे आपको हमेशा meandering मिलेंगी। एंड डेल्टा प्लेन्स वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल, जहाँ पे स्ट्रीम ग्रेडियंट्स मतलब स्ट्रीम की ढलान ज्यादा नहीं होगी, जहाँ पे स्ट्रीम की ढलान ज्यादा नहीं होगी, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, या तो आपको मियंडरिंग मिलेंगे, या तो आपको डेल्टा प्लेन्स। ठीक है, बट वेरी डीप एंड वाइड मियंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। कभी कभी हार्ड रॉक्स में भी क्या कहते हैं कि आपको डीप मियंडर मिल जाएंगे। सच मियंडर्स आर कॉल्ड एज इनसाइड एंड इंट्रेंस मियंडर। तो इंट्रेंस और इनसाइड, वैसे तो देखो मियंडरिंग तो होती है नॉर्मल, लेकिन जब क्या कहते हैं कि आपको ये इंसाइड और इंट्रेंस मियंडर आपको कहाँ पे मिलेंगे, हार्ड रॉक्स में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, इंट्रेंस और इंसाइज्ड मियंडर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, हार्ड रॉक्स में मिलेंगे। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। ओके, अब इंसाइज्ड का मतलब होता है कि धसे हुए, इंसाइज्ड और इंट्रेंस का मतलब होता है धसे हुए। ओके, इतना तो बात समझ में आ गई। अब अगला आता है रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस क्या होते हैं, रिवर टेरेसेस आर द सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर, जो क्या कहते हैं कि, और फ्लड प्लेन्स। मान लो कि पहले पुराने वाले जो फ्लड प्लेन्स हो गए उन्हें रिवर टेरेसेस बोला जाता है, जो पुराने वाले फ्लड प्लेन्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रिवर टेरेसेस बोला जाता है। ओके, हाँ, पुराने वाले जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है, रिवर टेरेसेस। अब कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ कि रिवर टेरेसेस क्या होते हैं। कि मतलब कि पहले क्या होता था, पहले वहां से तो रिवर फ्लो होती थी, लेकिन अभी रिवर वहां पे नहीं फ्लो हो रही है उसके। अब ऐसे समझना, ऐसे समझो कि क्या कहते हैं कि ऐसे लेयरिंग कर लो। इसका डायग्राम यहाँ पे दिया नहीं होगा, एक बार इसमें देख लेते हैं कि रिवर टेरेसेस है क्या। जैसे ये रिवर टेरेस बस लिखा हुआ है, इसमें डायग्राम नहीं है। अगर डायग्राम होता तो मैं आपको दिखाता कि रिवर टेरेसेस कैसे हो सकते हैं।
यहाँ भी ये है शायद। नहीं, यहाँ पे डायग्राम में नहीं है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ कि आपको रिवर टेरेसेस कैसे हो सकती है। समझना, रिवर टेरेसेस कैसे होते हैं। अब जैसे मान लो कि कि पहले नदी कैसे फ्लो हो रही है। हाँ, पहले नदी यहाँ तक थी, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये जो रिवर टेरेसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, समझना कि रिवर टेरेसेस कैसे हैं। रिवर टेरेसेस का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे, रिवर टेरेसेस का मतलब वो हो गया कि समझना कि जैसे ये हो गया, इसको बोलते हैं टेरेस वन, समझ लो ऐसे। ये टेरेस टू है और रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ऐसे रिवर टेरेसेस आपके ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पहले पानी यहाँ तक फ्लो हो रहा था, लेकिन अभी पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो रिवर टेरेसेस ये है। समझ लीजिए, रिवर टेरेसेस आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली, मतलब पहले जो थे ओल्ड वैली फ्लोर, मतलब पहले ऐसे इतनी वैली रही होगी। हाँ, पहले इतनी वैली रही होगी यहाँ से, कि ऐसे समझ लो यहाँ से पहले इतनी वैली रही होगी, यहाँ से यहाँ तक लेकर के। अभी क्या कहते हैं कि ये ओल्ड वैली फ्लोर है, ये ओल्ड वैली फ्लोर है, उन्हीं को बोल दिया जाता है रिवर टेरेसेस। ठीक है, दे मे बी बेड रॉक सरफेस, कभी कभी ये बेड रॉक सरफेस होते हैं जहाँ पे कोई एलिवियल कवर नहीं है। एलिवियल कवर का मतलब होता है जहाँ पे कोई मिट्टी विट्टी ना जमी हो, उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, एलिवियल कवर ना हो। और एलिवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रीम डिपोजिट्स, यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ना कुछ डिपोजिट्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन, ये जो रिवर टेरेसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते बनते हैं, इरोजन की वजह से। एज दे रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन। देखो यहाँ पे समझना, अब फिर से समझना, मान लो ऐसे पानी पहले इतने में फ्लो हो रहा है, पानी पहले इतने में फ्लो हो रहा है, बट फिर वो पानी क्या हुआ कि यहाँ पे इरोजन कर लिया, गड्ढे में इरोजन कर लिया, इतने में इरोजन कर लिया, पानी अब इतने में ही फ्लो होने लगा। तो जब पानी इतने में फ्लो होने लगा, तो ये वाला जो पार्ट है पानी इतने में ही जा रहा है, पूरे में नहीं जा रहा था, ये वाला पार्ट क्या हुआ, टेरेस बन गया। हो सकता है फिर से अब पानी इतने में ही जाने लगे, और यहाँ पे गड्ढा मतलब कि अंदर डीप में नीचे वर्टिकल इरोजन कर दे, वर्टिकल मतलब नीचे की ओर इरोजन कर ले, बॉटम इरोजन जिसको बोलते हैं, नीचे की ओर इरोजन करता जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ये जो जो बचता जाएगा वो टेरेस ही हो जाएगा, ऊपर का लेवल बनता जाएगा, जहाँ पे पानी नहीं फ्लो हो पा रहा है वो वाला पार्ट। जैसे इसमें देखो, पहले पानी यहाँ पे पूरे में फ्लो होता रहा होगा, लेकिन वो और नीचे डीप में क्या कहते हैं, इरोजन करता गया। जब डीप में इरोजन करते जाते हैं, वर्टिकल इरोजन की वजह से रिवर टेरेसेस बनते हैं। by stream into its own deposition floodplain, there can be number of such terraces। जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि एक ही टेरेसेस हो सकते, वो डिपेंड, अलग अलग हाइट के अलग अलग टेरेसेस हो सकते हैं। द रिवर टेरेसेस में अकर एट द सेम एलिवेशन ऑन ईदर साइड, दोनों साइड का सेम एलिवेशन भी हो सकता है। जब दोनों साइड सेम एलिवेशन होंगे तो उसे पेयर्ड टेरेस। जब दोनों साइड में सेम एलिवेशन होगा, दोनों साइड में सेम एलिवेशन होगा रिवर टेरेसेस के, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, उसे बोल दिया जाता है पेयर्ड टेरेसेस। उसे क्या बोल दिया जाता है, पेयर्ड टेरेसेस बोल दिया जाता है। इतना बात समझ में आया। अभी जो हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, अभी हमने जो पढ़ा था इसको बोलते थे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अभी जो हमने पढ़ा इसको क्या बोलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब जो हम पढ़ेंगे उसे बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अभी तक जो हमने पढ़ा उसे क्या बोलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन सा होता है, जैसे एक इसमें आएगा अलुवियल फैंस। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में देखो, एक होता है अलुवियल फैन। अलुवियल फैंस क्या होते हैं, इसमें अभी आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि अलुवियल फैन क्या होते हैं, क्या नहीं होते। ये देखो, ये यहाँ पे जो पानी, इसमें क्या कहते हैं कि इस डायग्राम में देखना और समझना कि कहाँ पे है एलुवियल फैन। ये जो यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे ऐसे निकले हुए हैं ना, यही है एलुवियल फैन, एक फैन की तरह। हाँ, ये ये एलुवियल फैन है, ऐसे किनारे किनारे पे क्या कहते हैं कि फैल जाएगी, ये किनारे किनारे पे आ जाते हैं। तो एलुवियल फैन क्या होता है कि जैसे मान लो ये पहाड़ है, समझना ये पहाड़ है, और यहाँ से क्या कहते हैं कि यहाँ से कोई चीज आ रही है, यहाँ से समझ लेना कि ऐसे ही कुछ चीज फ्लो हो रहा है, और वो फ्लो होकर के कुल मिलाकर ऐसे फैल जाएगा, ऐसे।
ऐसे मिट्टी मिट्टी जम रही है तो वो ऐसे फैल गई, जब ऐसे जमा होगी तो इसी को बोल देते हैं एक होता है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं अलुवियल फैन। अलुवियल का मतलब होता है कि जो जमा हुआ पार्ट होता है। देखो, अलुवियल फैंस आर फाउंड इन कोसी रिवर, हिमालयन रीजन में कोसी रिवर में पाए जाते हैं, डेथ वैली नेशनल पार्क एंड अलोंग द साइड ऑफ कोलोराडो रिवर। याद करो, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया अभी, ग्रैंड कैनियन बताया था, कोलोराडो रिवर के पास में यूएसए में, तो वहां पे पाए जाते हैं। अलुवियल फैंस होते क्या है ये मैं बता देता हूँ। हाँ, अलुवियल फैंस होते क्या हैं ये समझ लीजिए आप एक बार। देखो, अलुवियल फैंस आर ऑफन फाउंड एट द फुट ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड माउंटेन। माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, माउंटेन्स के फुट पे, मतलब माउंटेन्स के नीचे ही पाए जाएंगे। हाँ, और क्या कहते हैं कि जहाँ पे मतलब कि उन माउंटेन्स के नीचे पाए जाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े से कम हो। एन एलुवियल फैन इज अ फैन शेप्ड डिपोजिट। फैन शेप्ड मतलब ऐसे कुछ, ऐसे समझ लो, ऐसे इस शेप में होगा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं फैन शेप्ड डिपोजिट ऑफ ग्रेवल। मतलब ग्रेवल मतलब छोटे छोटे कंकड़ होंगे, सैंड हो सकते हैं, या अदर मटेरियल्स या अदर पार्टिकल्स होंगे, तो उन्हें क्या बोल दिया गया, उन्हें बोल दिया गया अलुवियल फैन। तो अलुवियल फैन इस डायग्राम में देखते हैं, 7.3 डायग्राम में देखिए, ये है अलुवियल फैन। देखो, देख रहे हो, ऐसे ये जमा हुआ है, ऐसे जमा हुआ है, इसी को बोल रहे हैं एलुवियल फैन। ओके, अलुवियल फैंस ऐसे जमा हुआ है, इसी को बोल दिया एलुवियल फैंस। ओके, तो यहाँ पे आगे समझते हैं कि एलुवियल फैंस क्या होते हैं। अलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप, हाँ, प्लेन्स लो ग्रेडियंट। यानी कि जैसे अभी मैंने बताया, ऊपर से आ रहा है, हायर लेवल से आ रहे हैं, फॉर्म व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल, जो हायर लेवल से है वो नीचे क्या हो जाए, ऐसे टूट जाए, नीचे ऐसे टूट जाए, फुट स्लोप में वो टूट जाए, उसे नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरीड बाई स्ट्रीम्स। देखो, ऊपर से जब ये आ रही होगी तो बहुत बड़े बड़े पत्थर वत्थर ला रहे होंगे, कोर्स स्ट्रीम्स। हाँ, हाँ, वेरी कोर्स लोड, बहुत ज्यादा लोड होता है। हाँ, फ्लोइंग ओवर द माउंटेन स्लोप, जब वो माउंटेन से नीचे रिवर आ रही होगी, पूरे माउंटेन से नीचे रिवर आ रही होगी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारे पत्थर वत्थर लेकर के आ रही होगी, तो बहुत ज्यादा लोड होता है। दिस लोड बिकम्स टू हैवी। और जब तक वो स्लो, जब तक नीचे तक पहुंचता रहता है, नीचे तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, वो लोड बहुत ज्यादा होता है। वो लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, हाँ, टू हैवी फॉर स्ट्रीम्स टू बी कैरीड ओवर जेंटल ग्रेडियंट। जब यहाँ पे नीचे आते आते वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो उसको कैरी नहीं कर पाता। जब उसको कैरी नहीं कर पाता तो एंड गेट्स डम्प्ड एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो। जब यहाँ पे नीचे पहुंचता है तो ये पूरा एकदम ऐसे फैल जाता है पूरा। समझना, फिर से मैं समझाता हूँ यहाँ पे होता क्या है, ये समझना, ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। अब यहां से समझ लो कि ये बहुत बड़ा एकदम पहाड़ है, ऐसे समझ लो ये पहाड़ है, हाँ, ये पहाड़ है। अब यहां से समझना एक रिवर आ रही है। अब ये रिवर आ रही है, ऐसे इसको रिवर को ले लेते हैं, ये इससे ग्रीन कलर से, यहाँ से रिवर ऐसे आ रही है। अब वो रिवर अपने साथ में कंकड़ वंकड़ बड़े बड़े पत्थर वत्थर, क्योंकि ढलान भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से ये सब लेकर के आए। जब यहाँ पे जब नीचे पहुंचते पहुंचते यहाँ पे इसके बाद बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, इसके पास में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा तो ये जब नीचे आएगा ना, जब यहाँ पे आएगा तो ये सारा का सारा यहीं पे लगभग लगभग ऐसे 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 फैल जाएगा। तो यानी कि फूट हिल्स पे क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये फैल गया। तो जो फैल गया तो वो इसी को क्या बोल दिया, एलुवियल फैंस। मतलब एक फैन के फॉर्म में ये ऐसे क्या होता है, फैल जाता है। नीचे क्या होता है, फैन के फॉर्म में ऐसे फैल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एलुवियल फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ये टूट जाता है, लगभग लगभग समझ लो कि ये पार्ट समझ लो कि टूट गया और ये जा करके यहाँ पे जमा हो जाता है। ये पार्ट समझ लो यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे जा करके ऐसे ये जमा हो गया, तो इसी को बोलते हैं एलुवियल फैन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एलुवियल फैंस क्या होते हैं। हम्म अब देखो, alluvial fans are formed when streams flowing from higher levels break into the foot slope plains of low gradient. Low gradient पे जब आते हैं वो टूट जाते हैं। Normally very coarse load is carried by streams. क्या होता है कि बहुत ज्यादा, ये क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोड लेकर के आते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो वो ना, ये जब नीचे आते हैं, दिस लोड बिकम्स टू हैवी। जब वो नीचे आते हैं बहुत ज्यादा हैवी हो चुका होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, गेट डम्प्ड। डम्प्ड मतलब वो ऐसे एकदम जमा हो जाते हैं, इकट्ठा जमा, एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोर। हाँ, पहले क्या कहते हैं कि छोटे छोटे होंगे, फिर इससे इसे लो टू हाई कोर शेप्ड में क्या कहते हैं कि वो डिपॉजिट हो जाता है, और इन्हीं को बोल दिया जाता है एलुवियल फैन। यूजुअली द स्ट्रीम्स विच फ्लो ओवर द फैंस आर नॉट कन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल चैनल्स। ये अपने ओरिजिनल चैनल्स में नहीं रहते। फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट दियर पोजिशन across the fan
फॉर्मिंग मेनी चैनल्स, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स बना लेंगे, उन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देते हैं, उन चैनल्स को क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देते हैं। यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, यूजुअली द स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम्स हैं विच फ्लो ओवर फैंस आर नॉट कन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल चैनल, जो अब वहां पे वो अपने ओरिजिनल चैनल को नहीं फॉलो करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते बन जाएंगे, बहुत सारे रास्ते, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसे अलग अलग रास्ते बन जाएंगे। इन रास्तों को ही, इन चैनल्स को भी, छोटे छोटे जो चैनल्स बन जाएंगे, इन चैनल्स को ही डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला गया, इन चैनल्स को ही क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला गया। एलुवियल फैंस इन ह्यूमिड एरियाज सो नॉर्मली लो कोन्स, जो ह्यूमिड एरियाज में होंगे वहां पे कोन्स क्या होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, वहां के जो कोन्स होंगे वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है। जो अलुवियल फैंस जो होंगे, अलुवियल फैंस इन ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड एरियाज में जो कोन्स होंगे वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, हाँ, उनके जो स्लोप होंगे, एंड फ्रॉम हेड टू टो दे अपियर एज हाई कोन्स स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप में क्या होता है कि वहां पे हाई कोन्स होंगे, जो एरिड एरियाज में, एरिड एरियाज और सेमी एरिड एरियाज में क्या होंगे, एरिड मतलब जहाँ पे बारिश वारिश थोड़ी सी कम होती है, वहां पे क्या कहते हैं कि जो एलुवियल प्लांट्स होंगे उनके कोन क्या होंगे, बड़े होंगे। ओके, ह्यूमिड एरियाज के कोन्स क्या होंगे, थोड़े से छोटे ही होंगे। अब ये हो गया अलुवियल प्लान, अब अलुवियल प्लान के बाद में, अलुवियल प्लान के बाद में आता है डेल्टा। डेल्टा भी अलुवियल प्लान की तरह ही है, बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन, ये कहीं और बनते हैं, डेल्टा कहीं और बनते हैं। द लोड कैरीड बाई द रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। तो देखो क्या होता है कि जितना भी जो लोड होता है वो क्या कहते हैं कि वो ले जाया जाता है रिवर के द्वारा और उसको कहाँ पे फेंक दिया जाता है, सी में। इफ दिस लोड इज नॉट कैरीड अवे फार, अगर मान लो ये, मतलब कि समझना कि ऐसे नदी जा रही है, यहाँ से नदी जा रही है, इसको तो जाना था यहाँ पे समंदर में, यहाँ पे समंदर में, लेकिन वो समंदर तक पहुंचने के पहले ही इसके जो जो कैरीड पार्ट्स हैं वो यहीं कहीं जमा हो, कहीं यहीं कहीं जमा हो जाते हैं, वो यहीं कहीं क्या होते हैं, ऐसे ला रही है ये पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स यहाँ कहीं जमा हो, वो जमा होकर के ऐसे बना लिया, एक ऊंचा सा पार्ट बना लिया, तो इसी को बोल दिया गया डेल्टा। ओके, क्या, जो ये नदी पानी अपने पानी के साथ में जो कंकड़ वंकड़ ले जा रही है, मिट्टी ले जा रही है, वो कहीं पे, वैसे तो वो जाती तो वो समंदर में ले जा करके फेंक देती, लेकिन समंदर में जब ना पहुंच पाए उसके पहले ही वो जमा हो जाए, तो उसे ही वो जो बनाता है उसे बोलते हैं डेल्टा बना बोलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इफ दिस लोड इज नॉट कैरीड अवे फॉर इनटू द सी और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, ये कोस्ट के पास में ही रह जाए, किनारे पे ही रह जाते हैं, इट स्प्रेड्स, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ये फैल जाते हैं, और क्या कहते हैं कि अकुमुलेट्स एज अ लो कोन, और ये क्या होते हैं कि एक लो कोन की तरह बन जाते हैं, ये अपने आप को क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही क्या कहते हैं कि ऐसे एक लो कोन की तरह अपने आप को ऐसे जमा कर लेते हैं, समझ लो। ये जो लो कोन की तरह बना लिए, इसीलिए इसको डेल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा। अनलाइक इन alluvial fans, the deposit making of deltas are very well sorted with clear stratification, वहां पे देखो कोई क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, एलुवियल फैन में कोई स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब था लेयरिंग, वहां पे कोई लेयरिंग नहीं थी, उसमें कोई लेयरिंग नहीं थी। द कोर्स द कोरेस्ट मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े वाले जो मटेरियल्स होते हैं, डेल्टा में जो सबसे बड़े मटेरियल्स होते हैं वो सबसे नीचे हैं, डेल्टा में जो सबसे बड़े मटेरियल्स होते हैं वो सबसे, हाँ, पहले आएंगे, सेटल आउट फर्स्ट एंड फाइनल फ्रैक्शंस आर सील्ड, हाँ, कैरिड आउट इनटू द सी। और वो वैसे वैसे ऐसे समझना क्या होता है यहाँ पे, ये ऐसे बड़े बड़े मटेरियल्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे, यहाँ पे समझना, फिर से मैं समझाता हूँ क्या क्या होता है, एक मिनट बस समझना, कि जैसे हम लोग किनारे पे आते हैं, जैसे जैसे आते हैं तो बड़े बड़े मटेरियल्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, फिर छोटे मटेरियल्स, फिर उससे छोटे और मटेरियल्स, फिर उससे और छोटे मटेरियल्स, ऐसे चलता है। तो बड़े वाले मटेरियल्स पीछे रह जाते हैं और छोटे वाले मटेरियल्स इधर आ जाते हैं, तो ये जो कोन का जो फॉर्म बनता है, इसे ही बोल दिया गया है डेल्टा, इसे क्या बोल दिया गया है, डेल्टा बोल दिया गया है, ठीक है। कैरीड आउट इन द एज एज डेल्टा ग्रोथ द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द लेंथ, जैसे जैसे डेल्टा ग्रो हो जाता है तो वैसे वैसे यहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज ऐसे 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 बन जाएंगी, जैसे जैसे यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती थी, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती थी, बस फर्क इतना है कि ये लगभग रिवर माउथ पे बन रहा है, रिवर माउथ का मतलब होता है जहाँ पे समुद्र से मिलती है उसे रिवर माउथ, ये रिवर माउथ पे बन रहा है, ये यंग स्टेज में बनता है, और ये कब बनता है, ये यंग स्टेज में बनता है, और ये कब बनता है, ओल्ड स्टेज में बनता है, ये सारी बातें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, डेल्टा कंटिन्यूज टू बी बिल्ड अप इनटू द सी,
हाँ हाँ कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी, ये डेल्टा बनता ही रहता है। तो ये डेल्टा यहाँ पे आपको ये देखो एक डायग्राम बना हुआ है डेल्टा का, यहाँ पे देखो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही है और यहाँ पे ये डेल्टा का फॉर्मेशन ये यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर वो डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम बात मेरी समझ में आ चुकी है। जैसे जैसे डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, देखो ये नदी यहाँ पे चल रही है ऐसे, वो चल भी जाती है। तो ये हो गया डेल्टाज हमने पढ़ लिए। अगला आता है फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, नेचुरल लेवीज क्या होते हैं, और क्या कहते हैं कि पॉइंट बार्स क्या होते हैं। अब इनको समझो। डिपोजिशन डेवलप अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजेशन मेक्स वैलीज। हाँ, डिपोजिशन, जो डिपोजिशन जो होते हैं, देखो याद करो, इरोजन क्या बनाते थे, वैली बनाते थे। इरोजन क्या होते हैं, इरोजन क्या करते हैं, वैली बनाते हैं। इरोजन की वजह से देखो, मतलब कि क्या होता है कि धीरे धीरे गड्ढा होता जाता है, मतलब कि क्या कहते हैं, इरोजन की वजह से मिट्टी कटती जाती है, इरोजन की वजह से मिट्टी कटती जाती है, तो वो क्या बनाते थे, वैली बनाते थे। लेकिन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, मिट्टी जमती चली जाती है, डिपोजिशन की वजह से मिट्टी एक के ऊपर एक जमती चली जाती है। तो जो डिपोजिशन होता है वो क्या बनाता है, फ्लड प्लेन। डिपोजिशन क्या बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है। ओके, डिपोजिशन क्या बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है। फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। तो क्या कहते हैं कि फ्लड प्लेन जो होता है वो रिवर डिपोजिशन का एक लैंडफॉर्म है। रिवर रिवर डिपोजिशन, जब रिवर के डिपोजिट्स जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, तो फ्लड प्लेन बन जाता है। तब क्या बन जाता है, फ्लड प्लेन बन जाता है। लार्ज साइज मटेरियल आर डिपोजिटेड फर्स्ट। पहले क्या होते हैं, पहले क्या होते हैं कि जैसा कि अभी पहले ही बताया कि लार्ज साइज मटेरियल जो होते हैं वो पहले जमा होते हैं। व्हेन स्ट्रीम्स चैनल ब्रेक इनटू द जेंटल स्लोप, जब वो जनरल जेंटल स्लोप में जाने की कोशिश करते हैं, जब वो जेंटल स्लोप में जाने की कोशिश करते हैं, तो हाँ, हाँ, क्या कहते हैं कि हाँ, जब वो जेंटल स्लोप में जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो, हाँ, जब वो क्या कहते हैं, जेंटल स्लोप में जाने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रीम्स क्या होती है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। दस नॉर्मली फाइन साइज पार्टिकल्स लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले आर कैरीड अवे रिलेटिवली स्लो मूविंग वाटर इनटू जेंटल चैनल्स यूजुअली फाउंड इन द प्लेन्स। यानी कि जो प्लेन्स होते हैं, देखो पहले तो वो कोर्स वाले जो बड़े बड़े मटेरियल्स वही रह गए, लेकिन वो जो धीरे धीरे जो पानी फ्लो हो रहे हैं उनके साथ में छोटे छोटे मटेरियल, छोटे छोटे मटेरियल्स का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि छोटे छोटे मटेरियल्स, जैसे क्या कहते हैं कि ये क्या नाम है कि सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, वो आगे जाते रहेंगे। ओके, फाउंड इन प्लेन्स एंड डिपोजिटेड ओवर द बेड व्हेन द वाटर्स स्पिल ओवर एंड बैंक्स ड्यूरिंग फ्लडिंग। जब फ्लड होता है तो वो किनारों पे क्या कहते हैं कि वो मिट्टी छोड़ करके चले आएंगे। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जैसे समझना कि अगर ये नदी फ्लो हो रही है, तो अगर मान लो फ्लड यहाँ तक गए, फ्लड यहाँ तक गए, तो ये जो पार्टिकल्स है वो तो छोड़ दिए, पानी हो सकता है वापस आ जाए, पानी वापस आ जाए फ्लड, लेकिन जो यहाँ पे जो मटेरियल छोड़ दिए, जो सिल्ट वगैरह सैंड वगैरह छोड़ दिए, वो फ्लड प्लेन का काम करेंगे, वो फ्लड प्लेन बना लेते हैं, वो फ्लड प्लेन बना लेते हैं। ओके, रिवर बेड जो होता है, जो रिवर बेड मतलब जो जिसके ऊपर रिवर फ्लो होती है, रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपोजिट्स इज एक्टिव फ्लड प्लेन। तो जब रिवर बेड जो है वो भी फ्लड प्लेन का ही एग्जांपल है, रिवर बेड भी फ्लड प्लेन का ही एग्जांपल है, बस वो क्या होता है कि एक्टिव फ्लड प्लेन है। ठीक है, रिवर बेड जो होता है वो फ्लड प्लेन का ही एग्जांपल है, लेकिन वो एक्टिव फ्लड प्लेन होता है। द फ्लड प्लेन एबव द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। देखो, किनारे के ऊपर जो फ्लड प्लेन है वो इनएक्टिव फ्लड प्लेन है। किनारे के ऊपर जो फ्लड प्लेन है जहां पे पानी गया था, जैसे अभी एक एग्जांपल बताता हूँ फिर से आपको, मैंने बताया यहाँ पे समझो कि ऐसे ये रिवर फ्लो हो रही है। अगर मान लो यहाँ से पानी गया, यहाँ यहाँ पे पानी पहुंच गया, यहाँ पे पानी पहुंच गया, यहाँ पे पानी पहुंच गया, यहाँ है। अब मान लो कि नदी में बाढ़ आ गई, पानी यहाँ पे पहुंच गया, पानी जा तो इधर रहा था, पानी जा इधर रहा था, लेकिन पानी यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या कहते हैं कि क्योंकि अब पानी, अब बाढ़ मान लो कम हुई, तो ये पानी वापस भी आ जाएंगे, पानी वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जब ये पानी वापस आ गए, पानी वापस भी आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे जब ये पानी वापस आ गए, तो यहाँ पे समझ लो कि ऐसे छोटे छोटे कंकड़ जो थे इसके, वो यही रह जाएंगे, वही रह जाएंगे। तो ये जो, हाँ, यहाँ पे रह जाएंगे, और इसमें तो पहले से ही थे, इसमें से पहले ही थे। तो वो यहाँ पे जो रिवर बेड है, मतलब जो इधर जो जिसके ऊपर नदी फ्लो हो रही है, रिवर बेड, रिवर बेड, ये जो रिवर बेड है ये एक्टिव फ्लड प्लेन का एग्जाम्पल, एक्टिव फ्लड प्लेन का एग्जाम्पल है। वहीं पे ये जो किनारों पे जो फ्लड प्लेन है,
फ्लड प्लेन ऑन बैंक। बैंक मतलब किनारे। ये जो होते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन के एग्जाम्पल। ये इनएक्टिव फ्लड प्लेन के एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक इनएक्टिव फ्लड प्लेन के एग्जाम्पल। इतना बात समझ आया। आगे, इनएक्टिव फ्लड प्लेन एबव द बैंक्स बेसिकली कंटेन टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स होते हैं इसमें दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं फ्लड डिपॉजिट्स और एक होते हैं चैनल डिपॉजिट्स। तो देखो, इनएक्टिव इनएक्टिव फ्लड प्लेन में कितने टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं? इनएक्टिव फ्लड प्लेन contain flood plain contain two types of deposits। इसमें दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला डिपॉजिट है उसका नाम है फ्लड डिपॉजिट और दूसरा का नाम है चैनल डिपॉजिट। एक है फ्लड डिपॉजिट और दूसरे का नाम है चैनल डिपॉजिट। इनएक्टिव फ्लड प्लेन में क्या कहते हैं कि दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। एक का नाम है फ्लड डिपॉजिट और दूसरे का नाम है चैनल चैनल डिपॉजिट। इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लेटरली। लेटरल का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ कि लेटरल का मतलब होता है जैसे नदी ये फ्लो हो रही है, इधर इधर को लेटरल बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, लेटरली ये चेंज होते हैं। हाँ, चैनल्स क्या होते हैं अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं लेटरली एंड चेंज दियर कोर्स। वो अपना मतलब रास्ता बदलते रहते हैं, वो अपना रास्ता बदलते रहते हैं। लीविंग कट ऑफ कोर्सेज which filled up gradually. Such areas, floodplains built up abundant और कट ऑफ चैनल्स, जो कट ऑफ चैनल्स बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि हाँ, एंड कंटेन कोर्स डिपॉजिट्स। वहां पे क्या होंगे कि बहुत सारे कोर्स डिपॉजिट, बड़े बड़े डिपॉजिट्स होंगे। द फ्लड डिपॉजिट्स ऑफ स्पिल्ड वाटर कैरी, जो फ्लड डिपॉजिट्स होते हैं रिलेटिवली फाइनर मटेरियल्स। देखो, जो फ्लड डिपॉजिट्स होते हैं वो फाइनर मटेरियल्स रखते हैं। जो फ्लड डिपॉजिट्स होते हैं वो फाइनल मटेरियल्स रखते हैं, उसमें ज्यादा मटेरियल्स क्या होते हैं कि बड़े बड़े मटेरियल्स नहीं होंगे। फिर से समझना, यहाँ से अभी यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। जो प्लेन, अगर यहाँ से देखो इन प्लेन्स, यहाँ से पढ़ते हैं। इन प्लेन्स चैनल्स शिफ्ट लिटरली एंड चेंज दियर कोर्स। देखो, जब क्या कहते हैं कि प्लेन में क्या होता है कि जैसे मान लो नदी फ्लो हो रही है, प्लेन में वो अपना रास्ता ऐसे बदलने की कोशिश करेगी। नदी क्या करती है? अपना रास्ता बदलने की करती है, यानी कि जो चैनल है वो अपना रास्ता शिफ्ट करता है। जब वो चैनल अपना रास्ता शिफ्ट करता है, जब चैनल अपना रास्ता शिफ्ट करता है तो तो ऑकेजनली लीविंग कट ऑफ कोर्सेज which get filled up gradually, such areas over floodplains built up by abandoned or cut off channels। हाँ, कंटेन कोर्स, जो ये कट ऑफ चैनल्स हैं, ये जो इन्होंने अपना रास्ता बदला, तो मान लो इधर से रास्ता बदल रहे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स रह गए, तो इन्हें इन्हें ये जो डिपॉजिट्स हैं, इस डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है? इस डिपॉजिट को कहा जाता है, क्या नाम है? ऐसे डिपॉजिट्स को क्या बोला जाएगा? ऐसे डिपॉजिट्स को बोला जाता है, क्या नाम है? चैनल डिपॉजिट्स। समझ आया ना? देखो फिर से यहाँ से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चैनल्स है, जब चैनल शिफ्ट होता है, चैनल अपने आप को लिटरली, लिटरली मतलब होता है साइड में, जैसे इधर से जा रहे हैं, अब इधर फिल हो चुका, अब इधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अपने आप को लिटरली शिफ्ट करते हैं एंड चेंज दियर कोर्सेस, कोर्सेस का मतलब रास्ता, ऑकेजनली लीविंग कट ऑफ कोर्सेस, जो कट ऑफ कोर्सेस होंगे उनको छोड़ेंगे। हाँ, विच गेट फिल्ड अप और ग्रेजुअली। हाँ, सच एरियाज ओवर फ्लड प्लेन्स, वो क्या कहते हैं फ्लड प्लेन्स पे, जहां पे क्या कहते हैं कि उसमें क्या रह जाएंगे? कट ऑफ चैनल्स, या जो कट ऑफ चैनल्स हो गए उसमें क्या रहेंगे कि वो कोर्स, जिस रास्ते को छोड़ रहे हैं उसमें क्या होगा? बहुत सारे डिपॉजिट्स रह जाएंगे। वो जो डिपॉजिट्स हो गए वो हो गए। अब फ्लड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जब नदी से बारिश, नदी से पानी बाहर आ गए। वो देखो, चैनल डिपॉजिट कब आते हैं? जब नदी अपना रास्ता बदल रही है। चैनल डिपॉजिट में जब नदी अपना रास्ता बदल रही है। लेकिन जो फ्लड डिपॉजिट्स कब आते हैं? फ्लड डिपॉजिट्स तब आते हैं, फ्लड डिपॉजिट तब आते हैं जब बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो नदी का पानी, ऐसे समझ लो, बाढ़ में ये देखो, अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा था ऐसे ऐसे करके, यहाँ से पानी इधर चला गया और फिर वापस भी आ जाता, तो पानी चला भी गया और वापस आ गया, तो इसे बोलते हैं फ्लड डिपॉजिट्स। लेकिन
अब ये नदी, अब नदी जा रही है, अब ये अपना रास्ता बदलने की कोशिश, पहले इधर से जा रही थी, इधर जाने की कोशिश, तो जो इधर छोड़ दिए, जो इधर कंकड़ वकड़ रह गए, तो ये क्या होते हैं, इन्हें बोला जाएगा चैनल डिपॉजिट। अच्छा देखो, चैनल डिपॉजिट्स में जो चीजें होंगी वो बड़ी, चैनल डिपॉजिट्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे एज कंपेयर टू फ्लड डिपॉजिट। फ्लड डिपॉजिट्स के पार्टिकल्स छोटे होते हैं और चैनल डिपॉजिट्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा कि फाइनर मटेरियल जो क्या कहते हैं कि जो फ्लड डिपॉजिट्स के पार्टिकल्स होते हैं उसमें सिल्ट होगा, सैंड होगा, क्ले होगा, उसके पार्टिकल छोटे होते हैं। द फ्लड प्लेन्स इन डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। जो डेल्टा में जो फ्लड प्लेन्स बनेंगे, डेल्टा में जो फ्लड प्लेन्स बनेंगे उन्हें क्या कहते हैं कि, उन्हें क्या कहते हैं कि हाँ, डेल्टा, जो क्या कहते हैं कि फ्लड प्लेन्स में जो बनते हैं, डेल्टा डेल्टा में जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं उन्हें डेल्टा प्लेन्स बोला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो यही है, ये देखो ये है, यहाँ पे ये नदी, ये देखो ये फ्लड प्लेन है, यहाँ पे ये ऐसे ये आ रही है, नदी फ्लो हो रही है। ओके, नेचुरल लेवी, और ये अब लेवी और पॉइंट पार सब हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं क्लियर। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आगे देखते हैं नेचुरल लेवी एंड पॉइंट पार्स क्या है। नेचुरल लेवी, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट पार्स, सम, हाँ, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स, ये फ्लड प्लेन्स के साथ होंगे। नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स। ये क्या होंगे, नेचुरल लेवीज कहाँ पे पाए जाते हैं, लार्ज रिवर्स पे। हाँ, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लार्ज रिवर्स के पास में पाए जाते हैं, लार्ज रिवर्स। दे आर लो, ये जो क्या कहते हैं कि नेचुरल लेवीज जो होते हैं वो लो होते हैं, लीनियर होते हैं, पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स होते हैं। हाँ ठीक है, कोर्स का मतलब रास्ता होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, कोर्स का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो नेचुरल लेवीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अभी देखना, ये इस डायग्राम को देखो, पहले डायग्राम को देख लो फिर समझ में आ जाए। ये जो ये है किनारे किनारे, ये ये है नेचुरल लेवीज, ये जो किनारे किनारे बने हुए हैं ये क्या कहते हैं कि नेचुरल लेवीज। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, किनारों पे देखो क्या होता है कि नेचुरल लेवीज आर, ये कुल मिलाकर के किनारों पे बने हुए क्या कहते हैं कि एक प्रकार से, अब इनको मैं आपको क्या बोलूंगी, इम्बैंकमेंट्स यहाँ पे ये होते हैं। हम्म, हाँ देखो, जब ये नदी को ऐसे किनारे किनारे, ये समझ लो यहाँ पे जमा हुआ पार्ट है, ये जो जमा हुआ पार्ट होता है इसी को नेचुरल लेवी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक प्रकार से जो क्या कहते हैं कि ये दीवारें होती हैं, समझ लो नदी के किनारे की दीवारें होती हैं। ठीक है, नेचुरल लेवीज क्या होती है, ये नदी के किनारे की दीवारें होती हैं। देखो देखो लेवीज क्या होती है, रेज्ड बेड, मतलब जो किनारे उठा हुआ पार्ट, अ बैंक ऑफ रिवर ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लडिंग एंड डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड लेवीज। देखो क्या हो रहा है, बार बार फ्लडिंग आ रही है, बार बार फ्लडिंग आ रही है, तो यहाँ पर बार बार फ्लडिंग आएगी तो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा उठ जाएगा, तो ये उठे हुए जो पार्ट हैं इन्हीं को लेवीज बोल दिया गया, जो ये उठे हुए किनारे वाले जो पार्ट होते हैं उन्हीं को लेवीज बोल दिए गए। ओके, समझ आया ना, ये देखो ना, लेवीज इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, किनारे किनारे किनारे। ओके, क्लियर है ना, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि आपको लेवीज क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो नेचुरल लेवीज क्या होते हैं, फिर से देखो यहाँ से समझना, नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर, ये किनारों पे पाए जाते हैं। दे आर लो, ये लो होते हैं, लीनियर होते हैं, पैरेलल रीजेस ऑफ कोर्स, डिपॉजिट्स, मतलब जो डिपॉजिट्स होंगे उसके किनारे ऐसे 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 ऐसे, इधर भी डिपॉजिट्स के किनारे किनारे किनारे, हाँ, along the banks of quite often cut into individual mounds, कभी कभी ये छोटे छोटे माउंट्स होते हैं ऐसा समझ लो। पॉइंट बार्स आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें क्या बोला जाता है, मिएंडर बार्स। पॉइंट बार्स को क्या बोला जाता है, मिएंडर बार्स। पॉइंट बार्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मिएंडर बार्स बोला जाता है। पॉइंट बार्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला गया है, मिएंडर बार्स बोला गया है। वो कैसे आते हैं, ये भी डिपॉजिट होता है वो जमा हो जाता है, ये भी एक डिपॉजिट होता है जो जमा हो जाता है, कहाँ पे जमा हो जाता है, पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मिएंडर बार्स,
दे आर फाउंड ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ, कॉनकेव का मतलब होता है दबे हुए पार्ट से, दबे हुए पार्ट में, ठीक है। कॉनकेव का मतलब होता है दबे हुए पार्ट में। तो देखो जैसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो ये पॉइंट बार आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखो ये है पार्ट, इधर देखो ये है दबा हुआ पार्ट कौन सा है? अगर देख लो इसमें, इसमें मुझे बताओ दबा हुआ पार्ट कौन सा दिखे, ये वाला पार्ट है ना। तो इस वाले पार्ट में आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा पॉइंट बार, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे जाएगा, पॉइंट बार। पॉइंट बार हमेशा दबे हुए पार्ट। अब पॉइंट बार्स आर also known as meander bars. They are found in concave side of the meanders of large rivers or sediments deposited in a linear fashion. ये क्या होते हैं, लीनियर फैशन में रह जाते हैं, ये सेडिमेंट्स लीनियर फैशन में रह जाते हैं। बाई फ्लोइंग वाटर along the banks, they are almost uniform in profile. ये हमेशा यूनिफॉर्म होते हैं। इन विड्थ, विड्थ में भी यूनिफॉर्म होते हैं। और मिक्स्ड साइज ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं, इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं ज्यादा बड़े नहीं होंगे ना तो ज्यादा छोटे होंगे। यहाँ पर भी देखो ये जो पार्टिकल्स है ये यहाँ से यहाँ तक है, इसी को बोल दिया गया है पॉइंट बार्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये पॉइंट बार्स दिख जाएंगे, ये जो साइड में पड़े हुए हैं ये क्या है, पॉइंट बार्स है, ठीक है। ये भी क्या है, पॉइंट बार्स है। अब समझ आया नहीं समझ में आया? तो ये पॉइंट बार्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम क्लियर सब कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। पॉइंट बार्स क्या होता है, नेचुरल लेवी क्या होता है, ये होता है। अब मियंडरिंग क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फ्लड, बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स होते हैं। हम्म। अब यहाँ पे देखो, इन लार्ज इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, जब बड़े बड़े फ्लड और डेल्टा प्लेन्स होते हैं, रिवर्स रेयरली फॉलो इन स्ट्रेट कोर्स। जब बड़े बड़े डेल्टा प्लेन्स या बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स में जब चल रही होती है नदियां, तो वो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा स्ट्रेट कोर्स, स्ट्रेट पाथ चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कभी कभी लूप लाइक चैनल पैटर्न बना लेते हैं, जो लूप लाइक पैटर्न बना लेते हैं ऐसे, ये जो लूप लाइक पैटर्न है ऐसे, इसी को मियंडरिंग कहते हैं। ओके, इसी को क्या कहते हैं, मियंडरिंग कहते हैं। ठीक है, डेवलप ओवर द फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, ये फ्लड और डेल्टा प्लेन्स पे ही बनते हैं। अच्छा, ये प्लेन में बनते हैं ज्यादातर, ये कहाँ पे बनते हैं, प्लेन में बनते हैं। ओके, मियंडर इज नॉट लैंड फॉर्म, मियंडर कोई लैंड फॉर्म नहीं है, बट इज अ चैनल पैटर्न। मियंडर कोई लैंड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना। पेपर में पूछ लिया जाएगा मियंडर इज अ पैटर्न, मियंडर इज अ लैंड फॉर्म, तो बता देना कि नहीं, मियंडर कोई लैंड फॉर्म नहीं है, मियंडर कोई लैंड फॉर्म नहीं है, इट इज अ चैनल पैटर्न। मतलब कैसे रास्ता कैसे है, वो है मेंडर, क्या होता है, चैनल पैटर्न। ओके, मेंडर क्या है, एक चैनल पैटर्न है। इतनी बात तो समझ में आ गई, मेंडर क्या है, चैनल पैटर्न। बट हम ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ सिंगल, हाँ, और जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लिटरली ऑन द बैंक्स। देखो जैसे मान लो यहाँ से पानी जा रहा होगा, जब पानी जा रहा होगा बहुत तेजी से जा रहा होगा, तो वो एक किनारे को कुछ ज्यादा काट, एक किनारे को कुछ ज्यादा काट दिया, एक किनारे को ज्यादा काट दिया, तो वो किनारा जब कटता 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 कहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये किनारा ज्यादा कट जा रहा है, इधर वाला किनारा रह जा रहा है, इधर वाला किनारा ज्यादा कटता चला जा रहा है, इधर वाला किनारा ज्यादा कटता चला जा रहा है, रह रहा है। तो अब ये ऐसे बहते 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 धीरे धीरे यहाँ पे कट, अब ये क्या होगा, पानी, अब जब ये इधर से जा रहा है तो यहाँ पे भी फ्लो होगा बहुत तेजी से, यहाँ पर भी पानी पहुंच रहा होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे कट करेगा, यहाँ पर भी कट करेगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर के ऐसे, तो वो डिपेंड करता है कि आप मटेरियल जो है, तो ऐसे यहाँ पे कट किया, फिर इधर से देखो, इधर से ये मटेरियल जा रहा है यहाँ पे, ऐसे कट किया, अब ये पानी इधर से जाएगा, ये तेजी से जाएगा, तो यहाँ पे फिर से ऐसे कट करेगा। तो देखो ये मेंडरिंग ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पहले यहाँ के मटेरियल को कट किया, फिर यहाँ के मटेरियल को कट किया, फिर यहाँ के मटेरियल को धीरे 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 कट किया, ये क्या होगा, नदी क्या हो जाएगी, मियंडरिंग करने लगेगी। तो वही होता है, ड्यू टू प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग, ड्यू टू प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ओवर अ वेरी जेंटल ग्रेडियंट, ये क्या कहते हैं कि जेंटल ग्रेडियंट्स में क्या कहते हैं कि प्रोपेंसिटी का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी, तो यहाँ पे ये जो जेंटल स्लीप्स में, जेंटल ग्रेडियंट, जहाँ पे मतलब कि ज्यादा झुकाव नहीं है, ज्यादा मतलब कि एकदम जेंटल ग्रेडियंट से ज्यादा ढलान नहीं है, टू वर्क लिटरली ऑन द बैंक्स, ये बैंक्स पे मैंने बताया नहीं कि बैंक पे काम करेंगे यहाँ पे, तो ये किनारों पे तोड़ देते हैं। अनकॉन्सोलिडेटेड नेचर ऑफ द एलुवियल डिपोजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स विथ मेनी इरेगुलरिटी, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो उसको इरेगुलरिटी ला देते हैं, विच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सटेंडिंग प्रेशर लेटरली,
तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे मान लो कुछ ऐसी चीजें जमा हो गई जो इधर के प्रेशर को कम कर दिया और यहाँ के प्रेशर को ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो टूट जाएंगे। कॉरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर, जब अर्थ का रोटेशन होता है उसके कारण से कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स के कारण भी क्या होता है, वो अर्थ, याद करो मैंने पढ़ा रखा है कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ साइड में वाटर हमेशा राइट साइड में मुड़ने की कोशिश करता है, नॉर्थ साइड में वाटर हमेशा राइट साइड में, वाटर हो या एयर हो हमेशा राइट साइड में मुड़ने की कोशिश करता है, साउथ में हमेशा लेफ्ट में चीजें मुड़ने की कोशिश करती है। हाँ, नॉर्थ में कोई चीज जा रहा है तो राइट साइड में और साउथ में कोई चीज जा रहा होगा तो वो हमेशा लेफ्ट में मुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होता है, इन सब की वजह से भी मियंडरिंग होती है, ये तीनों ही चीजें कारण बनती है मियंडरिंग का। हाँ, और ये कहते हैं इट डिफ्लेक्ट विद विंड व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकम्स एक्सट्रीमली लो, जैसे जैसे वो जो ग्रेडियंट है वो कुछ ज्यादा ही लो हो गया, वाटर फ्लोज लीजरली एंड स्टार्ट्स वर्किंग लेटरली, वो वाटर क्या होता है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, उसको धीरे 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 तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही यहाँ पे बना हुआ है, ये मेंडरिंग का जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखो पहले ये वाटर ऐसे बड़े आसानी से आ रहा है, बड़े आसानी से आ रहा है ये वाटर इधर से, ये इधर से वाटर बड़े आसानी से आ रहा है। अब ये आसानी से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो ये वाटर इधर से जाता गया जाता गया जाता गया, जाना तो इसको सीधे था, इधर था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऐसे कुछ मजबूत से पहाड़ पत्थर वत्थर मिल गए हो जो इसको इधर घुमा दिए। तब इधर घुमा दिए तो ये जब इधर जाएगा तो इधर ये जा रहा है तो इधर कटिंग करने लगा, इधर को ज्यादा कट कर दिया, तो ये फिर से इधर आ गया। तो ये देखो स्लिप ऑफ बैंक, स्लिप ऑफ बैंक मतलब किनारा, जहां से ये धीरे 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 धीरे, पहले पहले नदी यहाँ से फ्लो हो रही है। हाँ, पहले नदी यहाँ से समझ लो ये फ्लो हो रही है, यहाँ से, तो ये सारी चीजें, एक मिनट में, हाँ, अब यहाँ से समझ लो कि तो यही सारी चीजें इसमें चलती हैं जिसकी वजह से ये मुड़ने लगती है रिवर्स। ये उम्मीद करता हूँ आपको एकदम बढ़िया सी बातें समझ में आ गई हो। तो हमेशा देखो ये स्लिप ऑफ बैंक, याद करो स्लिप ऑफ बैंक हमेशा देखो, हर बार देखो डायग्राम में स्लिप ऑफ बैंक किस साइड में है, जिस साइड दबा हुआ पार्ट है, इधर देखो पॉइंट बार्स जिसको आपने बोल रखा है पॉइंट बार्स। हाँ ठीक है, अब देखो ये नदी पहले ऐसे जा रही थी, पहले नदी यहाँ से ऐसे जा रही थी, पहले नदी ऐसे जा रही थी, पहले नदी ऐसे जा रही थी, लेकिन कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से नदी क्या हुआ कि यहीं से टूट करके चलने लगी, कुछ ऐसा कारण हुआ कि नदी यहीं से चलने लगी और नदी यहाँ से फ्लो होना बंद हो गई। जो ये फ्लो होना बंद हो गया, जो ये बन गया, इसे बोल देते हैं ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। इसे क्या बोल दिया, ऑक्सबो लेक। पहले नदी तो ऐसे जा रही थी, पहले नदी ऐसे जा रही थी ऐसे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण हुआ जो पहले यहीं से नदी धीरे 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 कट करते 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 यहीं से कट गई और यहीं पे मिल गई, यहीं से रास्ता बना लिया और फिर ये वाला पार्ट छोड़ दिया, ये वाला पार्ट छोड़ दिया तो ऑक्स बोले। फिर से यहाँ पर फिर से वही चीज ऐसे चल रहा है, फिर से वही चल रहा है, ये चला, फिर से देखो ये जा रही थी नदी यहाँ से, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा कारण हुआ जिससे ये टूटी और मतलब कि यहाँ से ये कट करते 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 यहाँ पे ये मिल गई। हाँ, कट करते करते यहाँ पे मिल गई। सोचो पहले ऐसे नदी ऐसे आ रही थी, पहले नदी ऐसे आ रही थी, आ रही थी, अब ये ऐसे जा रही थी, ओके, अब ऐसे जा रही थी, लेकिन ये धीरे धीरे कट करते 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 क्या हुआ, यहाँ पे कट करके ये नदी ऐसे मिल गई और ये जो बचा हुआ पार्ट हो गया ऑक्सबो लेक बन गया। तो ये ऑक्सबो लेक बन गया और ये जो होता है, ये जो किनारे वाला होता है स्लिप ऑफ बैंक। अब देखो जब नदी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, अगर मान लो नदी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर वाले को लेफ्ट बैंक बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो नदी के साइड में मुंह कर लो, जैसे इधर से समझना। अब मुझे बताना कि नदी का राइट साइड, देखो एक नदी है ऐसे जा रही है, एक नदी है ऐसे जा रही है, हाँ, इस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे बताना ये जो पॉइंट ए है वो लेफ्ट बैंक में है या राइट बैंक। हाँ, पॉइंट बी जो है वो लेफ्ट बैंक पे है या राइट बैंक, तो पॉइंट ए जो है वो लेफ्ट बैंक पे है, मतलब लेफ्ट किनारे पे, और ये पॉइंट बी जो है वो राइट बैंक पे। अब अगला, अब मान लो ये नदी इधर जा रही है, अब मुझे बताना पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे है, अब नदी की डायरेक्शन में मूव कर लो, नदी की डायरेक्शन में मूव कर लो और उसका आंसर बता सकते हो कि ये लेफ्ट बैंक पे हो गया और ये राइट बैंक हो गया, ओके, मतलब राइट किनारा हो गया। तो पेपर में ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेफ्ट बैंक राइट बैंक, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मीएंडर ग्रोथ, ये धीरे धीरे कट ऑफ लूप, ये देखो कट वट कर लेता है अपने आप को, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे द बैंक्स,
तो वही जैसे, हाँ, यहाँ तक हमने बता दिया, देखो। व्हेन व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकम्स एक्सट्रीमली लो, जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, वाटर फ्लो लेजरली एंड स्टार्ट्स वर्किंग लेटरली, वो लेटरली काम करना शुरू कर देते हैं, स्लाइटली स्लाइट रेगुलरिटी इरेगुलरिटीज अलोंग द, हाँ, अलोंग द बैंक्स, जो इरेगुलरिटी जो ब्लैंक में होंगी, बैंक मतलब किनारे, हाँ, किनारे बैंक पे होती है, किनारे पे होते हैं, स्लोली गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्मॉल कर्वेचर, वो धीरे धीरे स्मॉल कर्वेचर में, जो इरेगुलरिटीज होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, एक कर्व के फॉर्म में आ जाती है, कर्व के फॉर्म में आ जाती है इन द बैंक्स, एंड द कर्वेचर डिपेंड्स ड्यू टू डिपोजिशन, वहां पे जब डिपोजिशन होता रहता है तो कर्वेचर क्या होता है कि और गैप हो जाता है, और गैप होता चला जाता है, इधर तो इधर इधर डिपोजिशन होता जाएगा और ये क्या होता है, गैप होता जाएगा, इधर डिपोजिशन इधर वो गैप होता जाएगा, तो ये डिपोजिशन और गैप होता चला गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड इरोजन, तो यानी कि कुल मिलाकर के डिपोजिशन हो रहा है, एक किनारे पे डिपोजिशन हो रहा है, हाँ, डिपोजिशन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व, इनसाइड वाले पार्ट पे देखो, अंदर वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन, और बाहर वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, बाहर वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, इरोजन, अंदर वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, अंदर वाले पार्ट पे देखो, अब नदी ऐसे जा रही थी तो अंदर वाले पार्ट पे तो डिपोजिशन हो रहा है, और बाहर वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, बाहर वाले पार्ट पे इरोजन हो रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, मियंडरिंग बन जाता है, इफ देयर इज नो डिपोजिशन एंड नो इरोजन अंडर, हाँ, ये मान लो कि कोई अंडर कटिंग नहीं हो रही है, कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है, कोई क्या कहते हैं कि इरोजन नहीं हो रहा है, तब कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है, कोई इरोजन नहीं हो रहा है, कोई अंडर कटिंग नहीं है, द टेंडेंसी टू मियंडर इज रिड्यूस, तब मियंडर की होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर डिपोजिशन नहीं हो रहा है तो, और क्या कहते हैं कि, और क्या कहते हैं कि इरोजन नहीं हो रहा है तो उससे क्या कहते हैं कि टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिपोजिशन की बहुत ही कम हो जाएगी। Normally, in meanders of large river, there is active deposition along the concave bank. Concave bank का मतलब होता है कि ये अंदर वाली साइड में जो दबा हुआ वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे कॉन्केव, कॉन्केव बैंक में क्या होता है कि डिपोजिशन होता रहता है एंड अंडर कटिंग अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक, और ये कॉन्वेक्स बैंक वाले पार्ट पे क्या होता है, कटिंग चलता है, ठीक है, कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे, इधर वाले पार्ट पे क्या होता है, कटिंग चल रहा होता है, और इधर वाले पार्ट पे क्या होता है कि, हाँ, इधर वाले पार्ट पे क्या हो रहा होता है कि क्या कहते हैं कि इधर वाले पार्ट पे कटिंग हो रहा होता है कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे, और कॉन्केव वाले पार्ट पे डिपोजिशन होता है। द कॉन्वेव बैंक इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ बैंक, कॉन्केव बैंक को ही कट ऑफ बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कटिंग चल रहा, वहां पे क्या कहते हैं, जमा हो रहा होता है, वहां पे कट नहीं हो रहा होता है, इसलिए उसको समझ लो कट ऑफ बैंक बोलते हैं, हाँ, which shows up as steep scarp, and convex bank presents a long and gentle profile as meanders grow, जैसे जैसे meander बढ़ता चला जाता है डीप लूज में, the same way get cut off due to erosion, और वो फाइनली क्या होता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का से कट हो जाते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां से ये धीरे 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 करके के, जैसे अभी तो यहाँ पे रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, अभी तो रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ये धीरे धीरे यहाँ पे अब कट होकर के ये इतना कमजोर पार्ट हो जाएगा, ये इतना कमजोर पार्ट हो जाएगा, फटाक से यहाँ पे कट करके ये मिल जाएगा, और जब नदी यहाँ से यहाँ मिल जाएगी तो ये बच जाएगा ऑक्सबोले, ये नदी क्या हो जाएगी, ऑक्सबोले की यहाँ पे, ओके, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गई है, और ये अब तक हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, अब हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा था ये था रनिंग वाटर पढ़ा था, अब तक रनिंग वाटर में हमने पढ़ लिया, रनिंग वाटर में दो पढ़ना था, रनिंग वाटर में दो थे, एक था क्या कहते हैं कि ग्राउंड पे, मतलब कि क्या कहते हैं कि एक था स्ट्रीम या रिवर, और एक था सीट, हमने दोनों चीजें पढ़ ली, अब हमें क्या कहते हैं कि अगला जो पढ़ना है वो है ग्राउंड वाटर, अगला जो पढ़ना है वो ग्राउंड वाटर, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम से बढ़िया से सारी की सारी चीजें समझ में आ गई थी, ओके, तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो बता दीजिएगा, वो कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, मैं समझा दूंगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ तक बढ़िया से तैयारी करिए।